हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं नंबर सिस्टम के वो टॉप 10 क्वेश्चन कि जो आपके यूपी पुलिस और रेलवे में बार बार रिपीटेड होते हैं, आपके एसएससी एग्ज़ाम में भी रिपीट होते हैं। जब मैं आपको ये क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए इनको पोज कीजिएगा और फिर पहले खुद से कीजिए, फिर आपको मैं कराता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चनों करते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये क्या कह रहा है कि जब सकारात्मक संख्या ABC को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेष है ना 9, 7 और 10 मतलब बचता है। तो A + 2B + 5C को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ इसी के लिए। जैसे कि अगर मेरे पास मैंने बोला होता कि A और ये B ये दो संख्याएं हैं। ठीक है, अगर मैं इनको 5 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर 2 है ना, और यानी 3 बच रहा है। तो रिमाइंडर 2 और यानी 3 बच रहा है। ठीक है, पहले तो वो मुझे संख्या पता होनी चाहिए, है ना, पहले संख्या पता होनी चाहिए। तो देखो अगर मैं किसी संख्या को 5 से भाग कर रहा हूं तो अगर दो शेषफल बच रहा है तो यानी वो संख्या क्या होगी भाई। देखो 5 + 2 ऐड कर दो तो संख्या क्या आ जाएगी 7। तो यानी ए की वैल्यू क्या आ गई, यहां से 7 आ गई। अगर इसकी बात करें कि बी की कि भाई 5 और 3 कितना हो गया 8, तो यानी बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8। अब जैसे अगर हमसे पूछता कि जैसे कि A + 2B, अगर इस संख्या को मैं 5 से डिवाइड करूं तो शेषफल क्या आएगा। तो देखो A की वैल्यू आप क्या रखते 7 और B की वैल्यू देखो 8 है ना, तो 8 दूनी कितना हो जाता 16। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो ऐड करते तो यानी कितना हो जाता 23 हो जाएगा। फिर आप इसको 5 से अगर भाग करोगे तो देखो 5 चौके हो जाएगा 20, तो 20 हो जाएगा। तो शेषफल क्या आ गया हमारा 3। ठीक है, लेकिन भाई इस तरीके से अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो भाई इसमें काफी सारा टाइम चाहिए, इसमें भी काफी सारा टाइम चाहिए, इतना मल्टीप्लाई कौन करे। ठीक, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आप ओनली जैसे कि ये जो शेष बच रहा है आप इन्हीं को ए भी मान लो ना, क्योंकि 5 से वो डिवाइड कर रहा था पहले ही, 5 से वो अभी भी कर रहा है। तो अगर आप ए की वैल्यू देखो मान लोगे यानी कि 2 और बी की मान लोगे आप 3, तो जब आप इसको ए और बी में इधर पुट करोगे तो देखो ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस बी की वैल्यू क्या है देखो 3 है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। जब दोनों को ऐड करोगे 8 और यहाँ 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, क्योंकि 5 एकम 5 तो कितना आ गया 3 आ गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि जैसे देखो यही तो था भाई ABC 13 से डिवाइड होते हैं, रिमाइंडर ये आता है। तो इसकी वैल्यू बता दो, कुछ नहीं करना, बस आपको पता ही है A = 9, B = 7 और C = क्या है 10 है। ठीक है, देखो यहां रख लो 9 प्लस B की वैल्यू क्या है 7, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 प्लस 5 यानी कि 5 धाड़ी कितना हो जाएगा भाई 50, और सबको क्या करना है 13 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के काफी तरीके होते हैं कि आप चाहो तो इनको जोड़ के कर लो या आप ऐसे कर लो 13 एकम 13, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1। इसको करोगे 13 चौक 52, तो यानी यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा। और इनको जब आप ऐड करोगे 9 और 1 10, 10 में से 2 माइनस कर दो यानी 8, 8/13 आ जाएगा। तो जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा ऊपर वाला रिमाइंडर होगा, इसका आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि यदि किसी धनात्मक पूर्णांक n को 7 से भाग देने पर शेषफल 2 आता है, ठीक, तो निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 0 आएगा। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर भाई कोई n हमारा कोई पूर्णांक था जिसको हम 7 से जब भाग कर रहे थे तो शेषफल क्या आ रहा था, रिमाइंडर 2 आ रहा था। अब ये पूछना चाह रहा है कि भाई कि मैं अब इसमें से किस संख्या को भाग कर दूं कि जिससे 7 से अगर मैं भाग दे दूं तो यानी शेषफल क्या आ जाए 0 आ जाए। तो देखो पहले रिमाइंडर क्या आ रहा था 2, है ना, रिमाइंडर क्या आ रहा था 2। अब यानी इसका मतलब ये हुआ बस कि ये 2 में ऐसा क्या जोड़ दे, ठीक, 2 में क्या जोड़ दे कि 7 से भाग देने पर क्या आ जाए 0 आ जाए। तो देखो यहां पर ये है ना 2 में अगर आप 5 जोड़ दोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो यानी राइट आंसर आपका ये हो जाएगा बी ऑप्शन। अगर आप इधर रखते हो, जैसे कि अगर आप इधर रखते हो तो ये वाला आपका नहीं बनेगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि इसने क्या बोला कि यदि एक संख्या को 899 से विभाजित किया जाता है तो शेष 63 बचता है। यदि उसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है,
तो शेषफल क्या बचेगा। देखो सबसे पहले इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो आप ये देखो कि जिससे पहले विभाजित किया गया था, जैसे कि 899, क्या ये 29 से डिवाइड हो रही है कंप्लीटली, है ना। अगर आप 29 से अगर इसको भाग करोगे 899 को, देखो 29 तिया कितना हो जाएगा, यानी भाई 87, यहां से कितना बचेगा 2 और यहां से आ गया 9, तो 29 एकम 29, यानी ये पूरी कंप्लीटली डिवाइड है। बस मेरे इस 63 को ही तो डिवाइड करना है, तो बस 63 में 29 से आप डिवाइड कर दो। 29 29 दूनी कितना होता है भाई 58, 58 इसमें से माइनस करोगे, देखो 6 में से 1 इधर आएगा 13, 13 में से 8 माइनस करोगे 5, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे बी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अभी बाद में करेंगे, पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि नंबर सिस्टम एक ऐसा पार्ट होता है कि जिसमें कोई सा भी आप एग्जाम ले लो, जैसे अभी अपकमिंग एग्जाम जैसे आपका यूपी पुलिस आने वाला है, रेलवे एनटीपीसी का आने वाला है, एसएससी के भी आने वाले हैं, इन सभी एग्जामों में से जो मैं टॉप 10 क्वेश्चन करा रहा हूं, इन्हीं में से आपको 110% एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। और अगर आपको जो मेरा कराने का तरीका है वो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना और वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। ये था हमारा कि जब कोई संख्या क्रमिक रूप से 3, 4 और 7 से विभाजित होती है तो प्राप्त शेष क्रमशः 2, 3 और 5 होती है। जब 42 से इसी संख्या को विभाजित करते हैं तो शेष क्या होगा, ठीक है। तो यानी कि देखो पहले तो हमें वो संख्या चाहिए, ठीक है। जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो देखो आप क्या करोगे, किस किस से आप भाग दे रहे थे लिख लो, 3, 4 और आपका 7, ठीक। शेषफल क्या बच रहा था, ये आपका क्या था भाई भाजक, ठीक है, ये आपका भाजक था जिससे आप भाग दे रहे थे। और शेषफल जो था आपका, शेषफल बच रहा था आपका 2, 3 और ये आपका 5, ठीक है, 2, 3, 5। तो देखो अगर मैं इसको अंतिम भाजक मान लेता हूं कि ये हमारा अंतिम भाजक है, तो अगर अंतिम भाजक ये होगा तो जैसे हम देखो क्या करते हैं, अगर जैसे मैं 7 से भाग दे रहा हूं, ठीक है, ये नहीं पता मेरे को क्या संख्या है, लेकिन मैं इसको अंतिम फाइनल मान ले रहा हूं और ये क्या है हमारा शेषफल है। तो अगर मैं ये इसी तो करूंगा 7 एकम 7 और 7 में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो यानी कितना हो जाएगा भाई, इधर हमारी जो संख्या आ जाएगी कितनी आ जाएगी 12। तो सबसे सबसे थोड़ा सा बेस्ट तरीका है कि आप इसको इन दोनों को ऐड कर लो, इनको ऐड करोगे 12, यानी इधर आ गया 12। अब 12 का मल्टीप्लाई कर दो इस नंबर से, यानी 12 मल्टीप्लाई 4, 12 चौक कितना हो गया 48। अब 48 में इस नंबर को कर दो ऐड, तो कितना हो गया आपका 51। 51 को अब कर दो यानी इस 3 से मल्टीप्लाई, है ना, 51 मल्टीप्लाई 3, तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, ठीक है। अब इसी संख्या में इसको कर दो आप जोड़ दो इसको, तो यानी 2, तो कितनी जो संख्या आ गई वो आपकी क्या आ गई 155, जो आपकी क्या है संख्या आ गई। अब आप इसको 42 से डिवाइड कर दो, जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर है। तो 155 को जब आप 42 से करोगे भाग, ठीक है, तो देखो 42 से कितने बार चला जाएगा, यानी कि 4 बार तो देखो करोगे तो 4 चौक 16 ज्यादा हो जाएगा, तो यानी कितनी बार चला जाएगा 3 बार। देखो 3 दूनी 6, 3 चौक कितना होता है 12, इसमें से माइनस करोगे तो 9, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2, तो आपका जो आंसर है कितना आ गया 29, यानी कि 29 आपका राइट आंसर है, ठीक है। जैसे इसने देखो क्या बोला था कि अगर a एक प्राकृतिक संख्या है तो 7a² प्लस 7a हमेशा विभाजित होगी, यानी कि इसका कहने का मतलब ये हुआ कि भाई a कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है, कोई सा भी नेचुरल नंबर है, लेकिन ये जो संख्या है मतलब हमेशा विभाजित होनी चाहिए, तो वो किस ऑप्शन से होगी, यानी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, वो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और यानी ये हमारा डी ऑप्शन, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को चलो करते हैं। जैसे ये था हमारा 7a² प्लस 7a, ठीक है। अच्छा अगर हम इसमें से 7a अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पर क्या बचेगा a और प्लस यहाँ क्या बचेगा 1, ठीक है। अब देखो कि हम भाई नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो जाते हैं 1 से। अगर मैं जैसे a की वैल्यू 1 मान लेता हूं, ठीक है, a की वैल्यू 1 मान लेता हूं, तो यानी a की वैल्यू यानी 7 मल्टीप्लाई 1
और यानी ये क्या है 1 + 2, तो देखो एक तो हमारा ये आया 7 और मल्टीप्लाई ये क्या है देखो सॉरी यहाँ पर कितना आएगा 1, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो यानी देखो ये जो संख्या है यानी 14 ये 7 से भी डिवाइड होगी और 14 से भी होगी, यानी इनसे तो इसको होना ही पड़ेगा। तो यानी 7 और 14 यानी ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या कह रहा था ओनली 7, ये कह रहा था ओनली 14, नहीं ये ओनली 21, तो यानी ये कोई सा ऑप्शन नहीं होगा हमारा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि देखो इसमें बोला था 2 की पावर 18 - 1 किसके द्वारा विभाज्य है, ठीक है, मतलब इस ये हमारी 11 से विभाज्य है, 17 से है या 13 से है या फिर 7 से है। थोड़ा सा कोशिश कीजिए, 1 मिनट आप लोग, फिर मैं कराता हूँ आपको, ठीक है, आप वीडियो पॉज कर लेना फिर आप करना, मैं कराता हूँ। जैसे देखो इसको करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, लेकिन हमें क्या है, हमें तो भाई जल्द से जल्द है ना, थोड़ा जल्दी करना है क्योंकि कंपटीशन में करना है, ठीक है। तो 2 की पावर 18 - 1, ठीक है, ये है। देखो हमें इसको हम देखो क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा सोचो, क्या मैं इसको जैसे आपने पढ़ा होगा कि x की पावर n और अगर इसकी पावर m होती है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n और मल्टीप्लाई m, ये हो जाता है। क्या मैं इस 18 को 2 की पावर 9 और यानी इसकी पावर 2 लिख सकता हूं और ये -1, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि देखो इसको क्या करेंगे हम, 9 दूनी 18 ही हो जाएगा। अच्छा अगर हम 1 की पावर, जैसे कि अगर हम 1 की पावर भी 2 मान लें, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक। अच्छा 2 की पावर 9 क्या होती है, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी यानी 512, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसका, यानी 512। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 512 की पावर क्या है हमारी 2 और -1 की पावर क्या है 2। अब आप यहां से देख रहे होगे कि ये फॉर्मूला बन गया a² - b² का, ठीक है। इसको हम एक बार a + b और इसको एक बार लिखते हैं a - b, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई 512 - 1 और फिर अगेन लिख सकते हैं इसको 512 और +1। जब हम इसको माइनस करेंगे ना तो 511 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा हमारा 513। अब आप इसको देख लो कि ये किस संख्या से डिवाइड हो जाएगा। देखो 11 है, देखो 11 से अगर हम 11 चौक 44 करते हैं, है ना, 44 तो ये नहीं कटेगा, ना ही ये वाला डिवाइड हो रहा है ना। 17 आप 7 से देख लो, देखो 7 7 49 है ना, 7 49, तो कितना बचेगा यहाँ से भाई हमारा 2 और यानी ये बचेगा 1, 7 21, 7 से डिवाइड हो जाएगी। 7वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि इसने बोला था कि 2 की पावर 25 और 2 की पावर 26, 2 की पावर 27 ये किसके द्वारा विभाज्य है, ठीक है। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को कि इक्वल टू लगा लो 2 की पावर 25 प्लस 2 की पावर 26 प्लस 2 की पावर 27। जो सबसे छोटी पावर है उसको आप कॉमन ले लो, ठीक है। जब आप इसमें से 2 की पावर 25 कॉमन ले लोगे तो देखो यहाँ पर 2 की पावर पूरा का पूरा 25 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 की पावर 0, क्योंकि कुछ तो बचा ही नहीं, प्लस अब यहाँ पर क्या बचेगी 2 की पावर 1 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 2 की पावर 2, ठीक है। तो देखो 2 की पावर 25 और ये आप सभी लोग जानते ही हो कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो यानी क्या होगा 1, तो यानी 1 यहाँ आ जाएगा प्लस, और 2 की पावर 1 का मतलब है 2 प्लस 2 की पावर 2 का मतलब क्या है 2 दूनी 4, तो यानी 4 ये आ जाएगा। देखो 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो यानी 2 की पावर 25 मल्टीप्लाई 7। देखो 2 से तो डिवाइड होना ही होना है, तो यानी किस से डिवाइड होगा, क्या देखो ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। आपको 3 कहीं नजर आ रहा है इसमें, नहीं, 7 आ गया, 7 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 5 कहीं नजर नहीं आया, ये भी नहीं होगा, 9 कहीं नहीं होगा। 8वें नंबर का क्वेश्चन, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपके आरआरबी और आपके यूपी पुलिस पेपर में, ठीक है। तो जैसे कि इसने क्या बोला है 30 की पावर 5 मल्टीप्लाई 24 की पावर 5 उत्पाद में अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा अभाज्य गुणनखंड होते हैं देखो प्राइम फैक्टर, है ना, प्राइम फैक्टर। जैसे कि अगर मैंने आपसे बात की एग्जांपल कि भाई ये से 15 है, अगर 15 के अगर आप प्राइम फैक्टर करोगे
तो यानी प्राइम फैक्टर वो होते हैं भाई जैसे 3 मल्टीप्लाई 5, जैसे भाई 3 मल्टीप्लाई 5, देखो 3 एक ऐसा नंबर है जिसमें किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, यानी एक और एक खुद से होगा, ऐसे ही 5 है एक और 5 से होगा। अब ऐसे ही ये हमसे बोल रहा है कि यानी कि 30 की पावर क्या है भाई 5 मल्टीप्लाई 24, 24 की पावर क्या है आपकी 5 है। ठीक है, पहले तो आप इस 30 के ना प्राइम फैक्टर कर लो, यानी ऐसे नंबरों में ब्रेक कर लो कि जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे अब मैंने ये लिखा, ठीक है, जैसे मैं इसको देखो क्या लिखता हूं 2 मल्टीप्लाई यानी कि 3 और मल्टीप्लाई 5, देखो 2 तिया 6 और 6 पंजे 30। अब इन सब की पावर कितनी है 5 है गुणा। अब ऐसे 24 को आप ब्रेक करो, देखो 24 को आप ब्रेक करो, देखो 8 गुणा 3 कर लो, क्योंकि भाई इनमें कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो यानी 3 मल्टीप्लाई 8, ठीक है, और इसकी पावर क्या है 5 है। ठीक है, इसकी पावर क्या है 5 है। अब ये जो 5 पावर है वो इन सभी के ऊपर है, जैसे देखो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई इस 5 की भी पावर 5 मल्टीप्लाई, अब जैसे देखो ये है 5 पावर 3 की पावर भी आपकी 5 है मल्टीप्लाई। अब ये क्या है देखो इधर जैसे 8 की पावर 5 है, क्या हम 8 को ऐसे नहीं रख सकते कि यानी 2 की पावर 3 और इसकी पावर 5, 2 की पावर 3 का मतलब भी तो 8 ही होता है, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए, क्योंकि 8 तो कोई प्राइम नंबर नहीं था, इसलिए 2 की पावर 3। अब ये क्या है हमारा एक फॉर्मूला बन गया कि x की पावर n और इसकी पावर m, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यानी n मल्टीप्लाई m, तो यानी ये क्या हो जाएगा 15, तो यानी 2 की पावर कितनी हो जाएगी 15। अब आप इन सारी पावर्स को जोड़ लीजिए, जो जोड़ के जो आंसर आएगा आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ही दिया है। देखो 5 और ये वाला 5 10, 5 15, 5 20 और 20 में अगर आप है ना 15 जोड़ दोगे तो यानी कितना हो जाएगा आपका, यानी 35 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो ये हमारा क्या है डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन आ गया है, यानी कि विभाज्य वाला। इसने क्या बोला कि यदि एक 9 अंकों की संख्या ये दे रखी है 72 से क्या है विभाज्य है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करो। ठीक है, x प्लस वाई का मान, जैसे कि ये हमारा x और यानी ये y, यानी ये कहना चाह रहा है कि जो 7 8 5 x 3 6 7 8 और y ये किससे डिवाइड है कंप्लीटली 72 से। तो पूछा चाह रहा है कि इस x की जगह और y की जगह क्या वैल्यू आएंगी, अब इन वैल्यूओं का जो जोड़ है वो कितना आएगा 10 20 5 या 12। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ छोटी छोटी चीजें कि जैसे देखो 72 से, भाई देखो 72 से चेक करना तो पॉसिबल नहीं है, तो इसके आप कर लो को प्राइम फैक्टर, यानी कि एक ऐसे 2 नंबरों में इसको ब्रेक करो कि जिसमें कुछ भी कॉमन ना आए। जैसे मैंने किया 8 मल्टीप्लाई 9, ठीक है 8 मल्टीप्लाई 9। अच्छा, लेकिन अब हमें पहले 8 का भी डिविजिबिलिटी पता होना चाहिए कि 8 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड हो जाती है कौन कौन सी नहीं होती, ऐसी हमें 9 का भी पता होना चाहिए। लेकिन चलो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि देखो मैंने कोई भी जैसे एक छोटी संख्या लिखी 3 1 2 है ना, और यानी 6 और ये चलो यही ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर लास्ट की एक अंक मतलब लास्ट का एक अंक अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। अगर लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। अगर लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। यानी कि 2 का 1 अंक देखते हैं, 4 के लिए 2 अंक देखते हैं और 8 के लिए हम 3 अंक देखते हैं, और 9 के लिए क्या करते हैं भाई, है ना। अब 8 का आपको समझ में आ गया। 9 के लिए करते हैं कि जैसे कि मैंने लिखा 8 1 3 और ये 5, इन अंकों का जोड़, इन अंकों का जोड़ देखो 8 और 1 कितना हो गया 9। अच्छा 9 और यानी कि 9 और यानी कि ये कितना भाई 8 है, तो यानी ये कितना हो जाएगा यानी 17 हो जाएगा। क्या ये 17 9 से डिवाइड होगा, ये 17 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये संख्या क्या है 9 से डिवाइड नहीं होगी। अगर इसकी जगह पर ये होता 8 1 और 4 और 5, ठीक है, तो अगर हम इनको जोड़ते थे 8 और 1 9, और ये 9 और 9 कितना हो जाता 18, तो आप इसको 9 से डिवाइड करते तो ये संख्या पूरी डिवाइड हो जाती। ठीक है,
तो हम देखो ऐसे जोड़ करके तो नहीं करेंगे, हम क्या है कि 9 9 के पेयर बना सकते हैं। ठीक है, देखो 8 और 1 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, बिल्कुल खत्म। अब हम इसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, कि जैसे देखो 8 और 9 से डिवाइड होनी चाहिए, तो अच्छा एक बात बताओ, पहले हमें 9 से करना ज्यादा इजी रहेगा या 8 से? देखो मैं बताता हूं कि अगर आप 9 से करते हो तो आपको इधर भी नंबर लेना पड़ेगा और इधर भी नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, इधर भी और इधर भी, तो फिर आप कैसे रख पाओगे कि इधर ये आएगा या ये आएगा? तो और 8 के लिए क्या करना पड़ेगा, ओनली 3 संख्या देखनी पड़ेगी आपको। तो ये 8 के लिए बढ़िया रहेगा ना पहले, क्योंकि भाई ये 3 ही तो देखनी है, इसको तो हम बाद में देख लेंगे। जैसे देखो ये था, अगर आप 7 8 और y को, ठीक है, अब आप 8 से डिवाइड करोगे तो देखो 8 नाम 72, कितना बच गया 6। अब एक होता है y की जगह ऐसी मैं क्या वैल्यू पुट कर दूं जो 8 से डिवाइड हो जाए। अगर मैं 0 रखता हूं तो क्या ये 8 से डिवाइड हो जाएगी? नहीं होगी भाई, 8 के टेबल में 60 आता ही कहाँ है, 61 भी नहीं होगा, है ना, 2 भी नहीं होगा, तो देखो 64 हो जाएगा। तो हमें y की वैल्यू क्या पता चल गई कि y की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 4 आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू हमें पता चल गई 4 आ गई। अब हमें क्या है कि इस 9 से चेक करना है, 9 9 के पेयर बना लो। जैसे देखो 4 और यानी 5, यानी चलो मैं इधर लिख देता हूँ इस संख्या को, थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कि 7 8 x 3 6 7 8, और यानी ये तो हमें पता चल गया 4। देखो 5 और 4 9 हो गया। ठीक है, 6 और 3 यानी कि ये भी 9 हो गया। इनको ऐड कर लो, देखो 7 और 7 कितना हो गया 14, 8 और 8 कितना हो गया 16। जब आप इनको ऐड करोगे तो कितना हो गया 30। 9 से डिवाइड कर लो, देखो 9 तिया 27, तो रिमाइंडर कितना बच गया 3। तो देखो 3 बच गया। अब मैं इस जो 3 बचा है और इस x की जगह मैं ऐसी वैल्यू क्या पुट करूं कि ये 9 बन जाए? भाई 6 रख दो, 6 रख दोगे तो यानी ये भी 9 बन जाएगा। तो अब हमें पता चल गया कि x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू है 4। इन दोनों का ही जोड़ पूछा था, तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ये हमारा लास्ट और 10वें नंबर का क्वेश्चन है। जैसे कि इसने क्या बोला था कि यदि 6 अंकों की संख्या यानी 5x 2y 6z 7 11 और 13 से विभाज्य है, ठीक है, तो x माइनस वाई प्लस 3z का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ इन नंबरों की 7 11 और 13 7 11 और 13 इनकी कुछ खास बात आपको मैं बताता हूं कि अगर इनका जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो, है ना, देखो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, तो यानी देखो 13 7 91 मल्टीप्लाई 11। अब अगर देखो कोई भी नंबर अगर आपको 11 से गुणा करना हो तो पहले लास्ट का नंबर लिखिए 1, इन दोनों को जोड़ दो 10 10 का 0 हासिल 1, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। तो देखो ये तो आ गया इसका गुणा। ठीक है, अगर ये इस संख्या से आप देखते ही बता सकते हो कौन सा नंबर कंप्लीट डिवाइड है या कौन सा नहीं है। जैसे देखो कोई भी आप 3 नंबर ले लो, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा कि 365, तो यानी कि 365 ये नंबर इससे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 नंबर क्या है ये आपके सेम आते हैं जब अगर इस मतलब कि ये 1001 से इसको डिवाइड होना होगा तो। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैं लिखा 187, फिर लिख लो 187, ये भी संख्या डिवाइड है, यानी कि जो 3 डिजिट पहले आएंगे वही 3 डिजिट बाद में आएंगे, तो यानी वही 3 डिजिट बाद में आएंगे तो संख्या इससे क्या है डिवाइड हो जाएगी। अब थोड़ा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे ये था हमारा कि 5x 2y 6z, तो देखो मैंने क्या बोला था ये 3 नंबर और ये 3 नंबर सेम आने चाहिए। तो देखो 5 आ गया, इधर 2 आ गया, इधर बीच में 6 है ना, तो इधर भी तो भाई 6 ही आएगा। अच्छा अब इधर क्या आएगा, देखो इधर जैसे देखो ये मतलब ये बन गया मेरे पास 5 6 2, तो इधर भी तो भाई 5 6 2 ही आना चाहिए। तो ये क्या हो गई x की वैल्यू, ये क्या होगी हमारी y की वैल्यू, और z की वैल्यू क्या होगी हमारी ये z की वैल्यू हो गई। अब आप ये पुट कर दीजिए, इसने क्या बोला था कि x माइनस वाई प्लस 3z। ठीक है 3z, x की वैल्यू क्या है भाई 6 माइनस y की वैल्यू क्या है 5 प्लस यानी कि z की वैल्यू क्या है देखो 2, तो यानी 2 तिया कितना हो जाएगा 6। देखो आप ऐड कर लो, या आप
6 में से 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 1, और यानी +6 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 7, और इसका 7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अच्छा एक चीज और बता दूं आपको कि जैसे मैंने बताया कि इस संख्या से जो डिवाइड होगी कंप्लीटली, जिसमें क्या है 3-3 संख्या के मतलब 3-3 नंबरों के पेयर बनेंगे। अगर ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि अगर जैसे मैंने लिखा 56, मैंने लिखा 48, मैंने लिखा 49। अच्छा ये संख्या देखो किस नंबर से डिवाइड होगी, यानी ये सभी की सभी 101 से डिवाइड होंगी। ठीक है।